खबरें 30 सेकंड में। शुरुआत बागेश्वर में सरयू नदी से 3 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। बागेश्वर में अचानक उफान पर आई सरयू नदी 3 मजदूरों के लिए जान की आफत बन गई। तीनों मजदूर बीच नदी में फंस गए। पुलिस और दमकल ने काफी मशक्कत के बाद उनकी जान बचाई। बागेश्वर में सीजन की पहली बारिश से ही नदी नाले उफान पर आ गए। सरयू नदी में भी पानी की आवक अचानक बढ़ी, जिससे ये मजदूर फंस गए। बारिश से किसान तो खुश हैं, लेकिन उफनती नदियां आफत बन गई हैं। पहाड़ों का मलबा भी सड़कों पर आ गया है। अब खबर बद्रीनाथ हाईवे पर लगे जाम की। सिर्फ 30 सेकंड में 7 किलोमीटर लंबा जाम देखिए। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए आस्था का सैलाब तो दिख रहा है, लेकिन इंतजाम नाकाफी हो रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर 7 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। तीर्थयात्रियों को घंटों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई किलोमीटर का जाम और सड़क संकरी होने से गाड़ियां 1 इंच खिसकती रही। पुलिस के लिए ट्रैफिक को संभालना भारी पड़ रहा है। जोशीमठ से हेलंग तक जाम के यही हाल है। यमुनोत्री धाम में भी 4 धाम यात्रियों की डगर काफी मुश्किल है। देखिए उनका सफर क्यों है मुश्किल। चारधाम यात्रा में दूसरी जगहों पर भी बद इंतजामी की खबरें हैं। यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का कहना है कि महज 6 फुट का संकरा रास्ता है। इस पर भी खच्चरों की तादाद काफी ज्यादा है। रास्ते कीचड़ से भरे हैं। यमुनोत्री धाम के रास्ते में रेलिंग भी टूटी हुई है। इससे लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है। गुरुवार को एक और तीर्थयात्री ने यमुनोत्री में दम तोड़ दिया। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की भी महज खानापूर्ति के लिए हो रही है। योगी सरकार के एक मंत्री आधी रात को स्कूटी पर निकले तो हर कोई हैरान रह गया। क्या था मकसद, ये रिपोर्ट देखिए। ये कभी कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे और अब योगी सरकार में मंत्री बने असीम अरुण हैं, जो स्कूटी चलाकर कानपुर की गलियां नाप रहे हैं। स्कूटी पर पीछे बैठे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी। दोनों स्कूटी पर आधी रात को गोविंद नगर इलाके में गली गली घूमे और लोगों की दिक्कतें सुनी। इस दौरान असीम अरुण कुछ लोगों की परेशानियों का मौके पर ही समाधान करते नजर आए। एक बुजुर्ग ने भी उनको अपनी दिक्कत बताई। स्कूटी पर निकलकर जनता के दुख दर्द सुनने का उनका ये अंदाज लोगों को बहुत भा रहा है। रायपुर में कल सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पूरी खबर सिर्फ 30 सेकंड में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को देर रात एक बड़े हादसे में राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इस चॉपर में तकनीकी खराबी आ गई और रात 9:10 पर विवेकानंद एयरपोर्ट पर यह क्रैश हो गया। दोनों पायलटों की हादसे में मौत हो गई। डीजीसीए ने हादसे के सटीक वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जताया और हादसे में जान गंवाने वाले पायलटों के परिवार की मदद का आदेश दिया। रांची में इंडिगो की एक फ्लाइट के दौरान हंगामा हो गया। वजह थी एक दिव्यांग बच्चा। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। इंडिगो एयरलाइंस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने देने से इनकार कर दिया। मामला रांची एयरपोर्ट का है। हालांकि घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दिव्यांग बच्चा गुस्से में है और विमान में चढ़ने से इनकार कर रहा है। इस पर उनके पेरेंट्स उसे थप्पड़ भी मारते हैं। उसके अग्रेसिव मूड को देखते ही फ्लाइट में उसको एंट्री देने से इनकार किया गया। हालांकि डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में एक होटल पर तलवारों से लैस लुटेरों ने आधी रात को बोल दिया धावा। आधे घंटे तक चला लूटपाट का तांडव। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक रेस्तरां पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। लाठी, सरियों और तलवार से लैस बदमाशों ने आधे घंटे तक अजमेर हाईवे स्थित रेस्तरां में लूटपाट की। रेस्तरां मालिक मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी लूटपाट की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
बदमाशों की तादाद 20 से 25 थी। ठाणे में मौत के मुंह से कैसे बचकर निकला एक मुसाफिर, 30 सेकंड में देखिए ये दिल दहला देने वाली फुटेज। ठाणे रेलवे स्टेशन की एक हैरतअंगेज सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इसमें एक युवक सेकंड के भी एक हिस्से से मौत के मुंह में जाने से बच गया। तेजी से प्लेटफॉर्म पर आ रही एक ट्रेन को सामने से क्रॉस करके युवक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश करता है। हादसा होना तय था क्योंकि ट्रेन काफी करीब थी, लेकिन तभी देवदूत बनकर आया एक सिपाही जिसने युवक को चीते की फुर्ती से पटरियों से प्लेटफॉर्म पर खींच लिया।